दोषियों को फांसी दो। दिल्ली सिविल डिफेंस की एक खातून एहलकार के साथ जिनसी ज्यादती और कत्ल के बाद उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। दिल्ली हुकूमत में सिविल डिफेंस में तैनात संगम विहार की रहने वाली खातून का चंद रोज कबल कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में उन्हें इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले की एक कड़ी रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी नजर आई, जहां तारीखी चार मीनार के दामन में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज करके खातून के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके की रहने वाली खातून एहलकार के साथ जिनसी ज्यादती के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में लोग सरापा एहतजाज हैं। इस ताल्लुक से समाजी कारकुन खालिदा परवीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुतासरा के अहल खाना को इंसाफ दिलाया जाए। 27 के दिन इस मुल्क में नॉर्थ इंडिया में सबिया सैफी नाम की लड़की के साथ रेप और मर्डर हुआ कि इंसानियत शर्मसार होने वाले मर्डर है ये। एक जिस्म के एक टुकड़ा टुकड़ा करके जो कातिलाना हमला किए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, वो एक शख्स नहीं हो सकता कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में करने की ज़रूरत है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आम करने की ज़रूरत है, FIR में जो सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शन को आम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर कोई लड़की रेप ना हो, लड़की का रेप ना हो और मर्डर ना हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा बहुत अच्छा है। हर दिन, हर लम्हा, हर जगह लड़की रेप को शिकार होती है और मर्डर कर दिया जाता है। ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? वाज़ेह रहे कि यह खातून दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के ओहदे पर फाइज थी और दिल्ली के संगम विहार में रहती थी। ड्यूटी ज्वाइन किए अभी सिर्फ 4 माह ही मुकम्मल हुए थे। 27 अगस्त को जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाशी शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और बाद में उनकी लाश बरामद हुई, जिस पर चाकू से हमले के 50 से ज्यादा निशानात नजर आए और उनका गला भी कटा हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर जब ऐसा हो सकता है तो आम इंसान के ऊपर क्या हो सकता है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो हुकूमत से हमारा जो है रिक्वेस्ट है कि ऐसा कानून लाए ताकि जो है आने वाले टाइम में ऐसा फिर कोई गलत काम ना हो। कानून बोलिए आप या कानून में इम्प्लीमेंटेशन कर दें। चार मीनार के दामन में इस कैंडल मार्च में नौजवानों और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईटीवी भारत के लिए हैदराबाद से रहमान खान की रिपोर्ट।